बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, सबसे पहले कि सेल का कंपोजिशन निकालते कैसे हैं और डिसाइड कैसे करते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है और माइक्रोमोलिक्यूल कौन सा है। तो हम सबसे पहले सेल को लेते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। किस में ग्राइंड करते हैं इंपॉर्टेंट, CCl3COOH में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हम इसको ग्राइंड करते हैं और फिर इसे फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हमें ये जो पूरा स्टॉक मिलेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे जो फिल्टर होकर के आया है दैट इज फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट क्या है, चूंकि एसिड में क्या, सो इट इज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे इसे। ओके, दिस इज, चूंकि ये फिल्टर होकर के आया तो स्मॉल साइज का होगा और स्मॉल साइज का मतलब माइक्रोमोलिक्यूल होंगे, इसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट की रेंज क्या होगी भाई, 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक होगी इसकी रेंज। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर, ये वाला जो पोर्शन है जो कि नहीं फिल्टर हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे, रिटेंटेड। अब ये फिल्टर नहीं हुआ है, एसिड मतलब कि एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ, मींस ये क्या, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल पूल। अच्छा जी, इसका चूंकि मैंने कहा कि ये फिल्टर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका ये बड़ा साइज था। बड़ा साइज है तो इसको मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन में ना, कि मोर देन 10,000 डाल्टन और 10,000 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। चलो जी देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएंगे। इसमें केवल 4 बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं। द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड द लास्ट इज लिपिड। अच्छा, इन चारों में से ये 3 तो बहुत अच्छे हैं, ये वाला एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट है मोर देन और इक्वल टू 10,000 डाल्टन। इसका कितना है, या तो लेस देन या इक्वल टू 800 डाल्टन। भाई इतना कम है तो क्यों यहाँ पर है, इसकी स्टडी देख लेते हैं। क्योंकि ये जो है ये है तो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं, लेकिन फिर भी मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में क्यों आता है तो देखते हैं। क्योंकि ये लिपिड को हम एज इट इज एज सच नहीं सेपरेट करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का या अदर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। जब हम सेल को ग्राइंड करते हैं और तब ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और वो पीसेस क्या बना लेते हैं, वेसाइकल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी वेसाइकल में प्रेजेंट होता है लिपिड। चूंकि ये लिपिड वेसाइकल में प्रेजेंट है, वेसाइकल का साइज है बड़ा और इसलिए ये लिपिड आपको किस में मिलता है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मतलब रिटेंटेट में। लगता है कि मैक्रोमोलिक्यूल है बट स्ट्रिक्टली इट इज नॉट द मैक्रोमोलिक्यूल, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं। देन ये तीनों जिसकी बात मैं कर रही थी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा थे, इनकी एक और खास बात है कि ये तीनों पॉलीमरिक फॉर्म में पाए जाएंगे, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड द लास्ट, इन्हीं तीनों को हम बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, दिस इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज माइक्रोमोलिक्यूल। दैट्स ऑल। होपफुली ये कॉन्सेप्चुअल क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।